अब क्या होगा यासिर? आसिल वही होगा जो कानून फैसला करेगा। उस लड़के ने कहा है कि फरहत ने उसे हुक्म दिया। उस लड़के ने सरासर झूठ बोला है। फरहत के खिलाफ ये कोई साजिश है। अगर फरहत मुजरिम होगा तो ही उसे सजा मिलेगी। उस लड़के यलमाज को बाहर लेकर आओ। लेकिन सर, उन्हें तो आज सुबह बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इतनी जल्दी? जी सर। ठीक है। यासिर, मुझे यकीन है कि ये शाहीन के आदमियों का ही काम है। सारी सोची समझी स्कीम है। शाहीन सहगल गायब है, कुछ पता नहीं उसका। यलमाज का केस जिसके पास है, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। एक आदि मुजरिम है, बहुत बुरा इंसान। तुम उसके बारे में कुछ और भी जानते हो? मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। फरहत बिल्कुल बेकसूर है। आसिल, तुम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? फरहत के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और तुम इसे सीरियस ले ही नहीं रहे। मैं फरहत को अकेला नहीं छोड़ सकती। उस दिन तुम एयरपोर्ट क्यों गई? उसमें भी मेरी ही बेहतरी थी। फरहत मुझे अपने आप से दूर करके महफूज करना चाह रहा था। यासिर, जरा सोचो, वो तुम्हारा भाई है। कभी तुम इस तरह मुश्किल में होते तो आराम से न बैठता वो। तुम्हें अपने भाई के लिए कुछ करना चाहिए। मैं नहीं कहती कि कानूनी काम में मदाखलत करो, लेकिन हकायक को अच्छी तरह से जान तो सकते हो। बताओ मुझे। जिस होटल में शाहीन सहगल रहता था, बस वही पता है। क्या? इसके अलावा कुछ इल्म नहीं है। उसकी एक बेटी भी थी जो कि 99 के ज़लज़ले में खो गई थी। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गई। होटल का रिकॉर्ड है मेरे पास। क्या नाम है होटल का? सिल्वर रिमॉन्ड। हम सिक्योरिटी कैमरास की तकरीबन 200 घंटे की रिकॉर्डिंग देख चुके हैं। वो आदमी यहां दाखिल नहीं हुआ, सिर्फ चेकआउट किया। मेन एंट्रेंस से उसने आखिरी बार एग्जिट किया। उसके बाद वो कहां गया, इसके बारे में कोई इल्म नहीं हमें। ठीक है, क्या वो वीडियो रिकॉर्ड मुझे देखने के लिए मिल सकता है? आसिल, 200 घंटों की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्या हुआ? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं देख लूंगी। आओ। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम करना है हमें। क्या? बताओ ना। आओ मेरे साथ। फरहत, कैसे हो तुम? फिक्र की कोई बात नहीं, मैं इस सब का आदी हूं। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? डॉक्टर, ये जेल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया। क्या मिस्टर प्रोसिक्यूटर तुम्हें यहाँ लाया? नहीं, मैं खुद इसके साथ आई हूँ। अब तुम्हें जाना चाहिए, चली जाओ। वैसे भी मुझे आराम करना है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द निकाल लूंगी। तुम ये सब मत सोचो डॉक्टर, वही करो जो मैंने कहा। चली जाओ यहाँ से। तुम हर वक्त मुझे ऑर्डर्स ही देते रहते हो। चली जाऊंगी मैं। बहस मत करो, थक गई हूँ इन बातों से। ये कोई नई बात नहीं है। बाज दफा मेरे साथ भी यही सब होता है। तुमने देखा मिस्टर प्रोसिक्यूटर, जितनी होशियार ये बनती है उतनी है नहीं। इसे सबसे दूर रखना। हर कोई अपने गुनाह की सजा पाएगा। मैंने कहा उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सुन लिया मैंने।
कहती है वो बेगुनाह है। अब तक उसे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। देखो नईम, फिक्र ना करो, ये काम किसी और का है, शाहीन का नहीं हो सकता। जब तक उस लड़के ने एतराफ नहीं किया था मैं भी ये शाहीन का काम ही समझा था, मगर फरहत ने शाहीन को मार दिया। इसकी वजह मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसने उसे मारा है। मुझे लगने लगा था कि शायद ये आसिल को चाहता है, लेकिन ये उसे मारना चाहता था। मुझे भी शक है कि वो उससे प्यार करता ही नहीं। तुम आसिल को कॉल करो, मेरी तो कॉल नहीं सुन रही वो। पता नहीं इस लड़की को कैसे समझ आएगी मेरी। उठा नहीं रही। ये लो, कल तुम्हें अदालत जाना होगा। कुछ भी करके कल तुम्हें शाम तक हवालात पहुंचना होगा। वहां वो लड़का है, उसका नाम यलमाज होगा। ठीक है नेमत साहब। उसे कहना कि काम एहतियात से करना है। आबरू नाम है उसका, डॉक्टर है ये, कोई गलती ना हो। क्या तुम थोड़ा रेस्ट करना चाहोगी? अभी मुझे बहुत से काम है, रेस्ट नहीं कर सकती मैं। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आऊं? नहीं सोया, अभी तो हम खुद सोच रहे हैं कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। यासिर, तुम अगर रेस्ट करना चाहते हो तो कर लो, मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आएगी। जानते हो जब तुम्हारी और फरहत की लड़ाई हुई तो तुम्हारे जाने के बाद उसने क्या किया? क्या किया? तुम्हारी वजह से वो बहुत ही परेशान था। मैं असगर को अंदर छोड़ा। उस रात ये सुबह तक नहीं सो पाया था। आखिर ये दोनों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं सोया? मतलब मैं तो इतना जानती हूँ कि इंसान जितना भी संगदिल हो अपनों से प्यार ही करता है। फरहत बाहर से सख्त लगता है मगर हकीकत इसके बरक्स है। क्या मालूम, बाजुकात प्यार को इसकी जरूरत पड़ती हो। देखो, परेशान मत हो। यासिर भी फरहत को तुम्हारी तरह बेगुनाह समझता है। मेरा मतलब वो तुम्हारी हेल्प इसीलिए कर रहा है। अगर उसे पक्का यकीन ना होता तो वो अपने भाई की भी मदद ना करता। वो उसे जरूर रिहा करवाएगा, ठीक है ना? मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। लगता है तुम लोग सोए ही नहीं। हमने अपना काम खत्म किया, सोने का वक्त ही नहीं मिला। मैं जाके आप दोनों के लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? बल्कि मज़ेदार नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, हमें निकलना होगा। फरहत को प्रोसिक्यूशन के सामने पेश करना है। मैं जाकर कपड़े बदल लूं, फिर निकलते हैं। ठीक है। यासिर, शुक्रिया साथ देने के लिए। वो आ गए। फरहत, पीछे हटिए। ठीक हो ना तुम? प्लीज मुझे बात तो करने दे। पीछे हटिए। यासिर, क्या है ये सब? ये गैर कानूनी है। हेलो। गुलशेर, आपके पास क्या खबर है? वो प्रोसिक्यूटर के सामने पेश होंगे। वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? क्या कह रहा है वो? गुलशेर ने कहा कि वो जज के सामने पेश होंगे। उम्मीद है वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। क्या हुआ लड़की? इतनी बुरी हालत क्यों बना रखी है? फरहत गिरफ्तार हुआ है अम्मी। अब क्या मैं डांस करूं यहाँ? फरहत तुम्हारा मसला नहीं। क्या मतलब है इस बात का? वही जो तुमने सुना। मेरी बात सुनो, अगर तुमने माजी की किताब खोली तो फना हो जाओगी तुम। तुमने मुझसे वादा किया था और मैंने यकीन किया। कायम रहो उस पे। फरहत जल्दी रिहा हो जाएगा। तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। तुम्हारा शौहर कहाँ है ये सोचो तुम। वो कल रात भी घर नहीं था। अंकल ने भेजा है कहीं, इसलिए शायद नहीं आया वो। जो भी है, ध्यान से। ज़ैनब आपा, क्या आप मेरी चाय यहीं ड्राइंग रूम में ले आएंगी प्लीज? आज बाहर बहुत सर्दी है, तो मैंने नोट किया है कि अंदर वाला पूल बहुत बड़ा है। नेमत से कहकर क्यों ना इसे बंद करवा दिया जाए। हाजरा आपा, आप क्या कहती हैं? तुम्हें अंदर या बाहर वाले पूल से क्या मसला है आदिला? माफ कीजिए, तुमने सुना नहीं क्या? इस घर के सेटअप को बर्बाद मत करो। मुझे लगता है आप थोड़ी परेशान हैं हाजरा आपा। शायद फरहत की गिरफ्तारी ने आपको बौखला दिया है। ऐसी बात नहीं। हमने घर में अगर कोई भी तब्दीली करवानी होती है तो नेमत से कहते हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप बेहतर जानती हैं। ज़ैनब, चाय ले भी आओ अब। फरहत, बेटा इन्होंने छोड़ा क्यों नहीं तुम्हें? परेशान मत हो यशफा। तुम संभालो इन्हें। वकील साहब, क्या हुआ है? फरहत को रिहा क्यों नहीं किया गया? बदकिस्मती से फिलहाल तो इन्हें जेल में ही रखा जाएगा, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी अपील करें। कब तक करेंगे? मामला एतराफ का है प्रोसिक्यूटर साहब, मगर हम फिर भी फरहत साहब को छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। इजाजत चाहूंगा। क्या मतलब था इसकी बात का? क्या ये मेरे बेटे को ले जा रहे हैं? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? अब क्या होगा फरहत भाई का? जेल चला जाएगा वो। तुम तो खुद कानून के रखवाले हो ना, तुम अपने भाई को क्यों नहीं बचा रहे? यशफा बस करो। एक लफ्ज तक नहीं बोल सके तुम। वो तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं है तुम्हारा। वक्त आने पर वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है और तुम उसके दिफा में बोले भी नहीं। यशफा अब चलो। ये बात तो तुम भी जानते हो कि वो ऐसा नहीं है। ये दुश्मन की चाल है। यासिर तुम्हारा भाई बेगुनाह है। आओ यासिर, प्लीज मुझे 1 मिनट के लिए बात तो करने दे। यासिर, तुम कहो ना इनसे। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी जवान। फरहत, तुम इन्हें बताते क्यों नहीं?
मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं ये सब करने ही वाला था डॉक्टर। मैं कुछ समझी नहीं। जो भी बात है बताओ मुझे। तुमने वो मुआहदा तोड़ दिया। मैंने मुआहदा तोड़ दिया? तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरा तुम्हारे साथ जो भी मुआहदा हुआ है मैं उसे ऐसे तोड़ दूंगी? आखिर तुम इतने खामोश क्यों हो? मैं किसी और वजह से खामोश हूं जिसे हम दोनों जानते हैं। अब इस तरह से देख क्या रहे हो? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते तुम? इसकी वजह तुम बिल्कुल नहीं हो। ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से चुप हो। खुदा हाफिज। मेरा दिल ये कहता है कि तुम ज्यादा दिन दूर नहीं रहोगे मुझसे। घबराओ मत बहू, फरहत बहुत जल्दी रिहा हो जाएगा। आओ अब घर चलते हैं। बज़ाहिर तो शाहीन के लोगों का ही काम लगता है। ना जाने मेरे अंदर की आवाज बताती है इस सब के पीछे कोई और भी हो सकता है। आओ चलें आसिल। अब्रू मैडम, फरहत पकड़ा गया है। वो उसे जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। देखो, आज इस मसले को खत्म हो जाना चाहिए। अब मेरे पास मजीद वक्त नहीं है। नए मेहमान को संभाल लेना। हेलो तनवीर, मुझे एक आदमी का पता चला के दो। शाहीन सहगल। हाँ बिल्कुल, उसका नाम शाहीन सहगल है। बहुत पुराना मुजरिम है। जैसे ही पता चले बताओ। मुझे एक आदमी का पता चला के दो।
वाजिद, इसे आजाद बाबा से मिलवाओ। जी ठीक है भाई। कहाँ है वो? आराम से बात करो, आजाद बाबा अभी आने वाले हैं। मैं इंतजार करता हूं। ऊपर क्या लिखा हुआ है? कोई नाम लिखा है। मतलब? परेशान होने की जरूरत नहीं। दुरुस्त। यूसुफ को कुएं में फेंका गया, वो मिस्र का सुल्तान बना। फिर फिक्र मत करो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? फरहत। और आपका? मेरा नाम कुछ लोगों के लिए है आजाब और बाकी लोगों के लिए आजाद। अब तुम बताओ कौन सा अच्छा लगा? लड़के को इसकी जगह दिखा दो। आराम करो तुम, इसे चाय पानी पिलाओ आजाद बाबा की तरफ से। शुक्रिया आपका। चलो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम सब बहन भाई बन के रहो, ना कि दुश्मन। अभी हमें बहुत काम करना है, हकीकत जानना जरूरी है। यासिर, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। यशवा मैडम कैसा सलूक करती हैं फरहत से? मैंने तो कभी उन्हें उससे बात करते हुए भी नहीं देखा। उन दोनों के दरमियान एक दीवार है। फरहत उन्हें माँ कहकर नहीं पुकारता। आंटी तो चाहती हैं कि ये दीवार खत्म हो जाए, लेकिन समझ नहीं आती। फरहत हमेशा एक ही मूड में रहता है, बदलता ही नहीं। मैं तो कोशिश कर रही हूँ उसे बदलने की। या सिर्फ तुम भी कोशिश करो कि उसकी जिंदगी में चेंज आए। मुमकिन है। तुम लोगों को शाहीन का जो भी रिकॉर्ड मिला वो कंप्यूटर में डाला? अब डालेंगे। उस वक्त ये सब फैसिलिटीज नहीं थी। ये सामने यतीम खाने के रिकॉर्ड्स पड़े हैं। उसकी बेटी का नाम मलीसा है, जो कि 1999 के जल्जले में खो गई थी और आज तक लापता है। हाँ, तुमने बताया था। चलो हम ऐसा करते हैं कि जल्जले के बाद का सारा रिकॉर्ड अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। ये लो कुछ रिकॉर्ड तुम देखो और ये बाकी का मैं देख लेती हूँ। यासिर, ये तो बहुत तफसील से देखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं जो उस वक्त इस इलाके में थे। कितने मासूम और प्यारे बच्चे हैं। आसिल, चलो बाकी काम कल करेंगे। तुम बहुत थकी हुई हो और काम बहुत ज्यादा है। जोया भी इंतजार कर रही है। ठीक है, आज हमारे घर ही रुक जाओ। नहीं, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं अपने घर ही जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने जोया से कहा था कि आज शायद तुम यहीं ठहरोगी। कहा ना, फिर चली जाऊंगी। ठीक है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है।
खाना बहुत मजेदार है। एक दस्तखत करने से कोई भी शख्स इस खानदान का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसा है क्या? तो फिर कैसे होगा ईश्वा मैडम? सिर्फ तब बनते हैं जब आप खानदान की खुशी में खुश और दुख में दुखी हों। नेमत साहब की जिंदगी में पहली बार कोई औरत आ रही है ना? खुशी की बात नहीं है ये? यशवा ठीक कह रही है नेमत। हम इस वक्त एक मुसीबत में हैं। हमें सबसे पहले उसमें से निकलना चाहिए। क्या आप लोगों को मुझसे कोई मसला है? नहीं, हमें क्यों होने लगा? तुम खामखा हसास हो रही हो। यूनुस कहाँ है अंकल? आपने शहर से बाहर भेजे उसे? हाँ बेटा, वो काम खत्म करके वापस आ जाएगा। फरहत के साथ क्या होगा अंकल? वो बहुत जल्द रिहा हो जाएगा। फिक्र मत करें, मैं ये मामला हल कर लूंगा। तुम हमेशा यही कहते हो। बेटा मेरा जेल में है, जल्दी कुछ करो। कहाँ थे तुम यासिर? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। आई एम सॉरी जोया, कम से कम एक मैसेज ही कर देते। ऑफिस में बिजी था। और आसिल भी तुम्हारे साथ नहीं आई? लगता है फरहत की जमानत नहीं हुई। जी हेलो, कैसी हो तुम लड़की? मैं यशवा हूँ। जी आंटी, सॉरी आपका नंबर नहीं सेव था। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ फरहत के जेल जाने का। बहुत शुक्रिया मेरी जान। मैं यासिर से बात करना चाहती हूँ। जी एक सेकेंड। यासिर आंटी हैं। आंटी वो यासिर जरा बाहर गए हैं। ठीक है बहू, उसे बताना मेरी कॉल आई थी। जी ठीक है, गुड नाइट आंटी। आंटी और फरहत दोनों के दरमियान एक दीवार मौजूद है। फरहत आंटी को माँ कहकर नहीं पुकारता। आंटी तो इस दीवार को तोड़ना चाहती है। तुमने अपने साथ जुल्म किया है। मैं क्या करूं आबरू? क्या करूं? तुम क्या कहती हो कि मैं यूं ही बैठी रहूं? सुना नहीं उस लड़के ने एतराफ किया है। फरहत ने ही उस लड़के से कहा था कि वो तुम्हें कत्ल कर दे। तुम्हें अभी तक यकीन क्यों नहीं आ रहा? अभी भी उसी की साइड ले रही हो। तुम समझी नहीं आबरू। असल बात यह है कि मेरा दिल किसी भी सूरत फरहत को मुजरिम मानने के लिए तैयार नहीं है। फरहत बेगुनाह है। दरअसल तुम उसके प्यार में अंधी हो गई हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? जिस आदमी ने तुम्हें आज तक कोई खुशी नहीं दी, तुम उसी की हमायत कर रही हो। हाँ ऐसा ही था, लेकिन अब वो आदमी बदल चुका है। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो नहीं बदलेगा, लेकिन तुम बदल चुकी हो। देखो, उसी ने तुम्हें कत्ल करवाने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। फरहत पहले से ही एक कातिल है। नहीं है वो, नहीं है।